हेलो हाय गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल यूपी टेट सी टेट टेस्ट सीरीज़ में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सी टेट ईबीएस का जो हम मतलब सिलेबस में हमारे दिया गया है खेल एवं खेल भावना, तो वही टॉपिक हम आज लिए। यहाँ से हमारे एग्ज़ाम में 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आप लोग अगर ना विश्वास हो तो प्रीवियस ईयर उठाकर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है खेल और कूद। ठीक, खेल कूद जो होता है एक प्रक्रिया। खेल क्या है? एक प्रक्रिया है। खेल से क्या खेल सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे खेल को शिक्षा में क्यों शामिल किया गया, कि खेल भी मतलब पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है। तो खेल इसलिए ज़रूरी कहा गया कि खेल से जो जब बच्चे खेलते हैं तो उनका जो मतलब शारीरिक विकास के साथ साथ उनका मानसिक विकास भी होता है। जब खेलेंगे तो उनकी जो मांसपेशियां हैं और ब्लड सर्कुलेशन ये सब एक्टिव ज़्यादा रहेंगे, तो ब्लड सर्कुलेशन जो होगा वो ज़्यादा अच्छे से उनके शरीर में हो पाएगा। उससे क्या होगा कि उनके मस्तिष्क का विकास होगा और उनमें सहयोग की भावना होगी। जब टीम बनाएंगे खेल में और एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, सहयोग की भावना का विकास होगा। तो इन्हीं सबके बच्चों में इन सभी का विकास करने के लिए खेल एवं कूद जो है ये भी शिक्षा में शामिल किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक के आगे। तो इसमें खेल कूद से बच्चों का जो है शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। खेल कूद से बालकों में अनुशासन सहयोग की भावना का विकास होता है। खेल में नियम होते हैं ना कि हाँ इतना ऐसे यहाँ पे करना है। अगर मान लीजिए आप कबड्डी खेल रहे हैं तो उसमें ये रूल होता है कि आपको जो ये निशान छूकर तब वापस जाना है। अगर आपने ये निशान छू लिया तो एक गोल आपको मिल जाएगा। तो उसमें नियम अनुशासन होता है ना कि हाँ मतलब इस लाइन के बाहर नहीं जाना है और ये लाइन टच करना है। ठीक, ये सब चीज़ें होती हैं। और जब आपने देखा होगा जब बच्चे कबड्डी खेलते हैं तो जब एक टीम का एक मेंबर दूसरी टीम के मेंबर को जब पकड़ता है तो ये नहीं कि हाँ एक लोग पकड़ें तो बाकी जो टीम मेंबर है वो खड़े रहें, वो भी उसका क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मतलब टीम का क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। तो यहाँ से हम सहयोग की भावना सीखेगा बच्चा। तो इसी प्रकार बच्चे में अनुशासन एवं सहयोग की भावना का विकास होता है। खेल कूद से बालकों को मनोरंजन करने का एक अच्छा अवसर मिलता है और साथ ही बच्चों के चारित्र का निर्माण होता है। मान लीजिए बच्चे को कोई मतलब बच्चे को कोई काम दिया गया। ठीक, मान लीजिए कोई मैथ का सवाल है, बहुत मतलब कई बार उसने सॉल्व किया पर लग नहीं रहा, तो थोड़ा तनाव महसूस करेगा, स्ट्रेस। और उसके बाद में अगर आपके पीटी टीचर ने कहा कि चलो आज हम खेल खेलेंगे, और वो खेल से क्या होता है कि खेल मतलब इतना क्या बताएं कि खेल में ये होता है कि जो खेल में ऐसे वो बच्चा घुल गया कि उसे याद ही नहीं रहा कि हाँ मेरा कोई सवाल था। मतलब उसका माइंड एकदम फ्रेश हो गया, एकदम खुश हो गया। मतलब जैसे खेल खेल में हाँ यहाँ पे हमें क्या करना है, ये गोल करना है। मतलब जैसे खेल के माध्यम से हम क्या करते हैं कि बच्चे को एक खेल से क्या होता है कि बच्चे का जो स्ट्रेस होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, वो क्योंकि उसी में वो एकदम लीन हो जाता है, मगन हो जाता है, मस्ती करने लगता है। तो इससे बच्चे का जो स्ट्रेस है वो भी ख़त्म हो जाता है और उसे खेल में आनंद आने लगता है और उसके चरित्र का भी निर्माण होता है। शिक्षा को भी प्रोत्साहन मिलता है, खेल से शिक्षा को भी प्रोत्साहन मिलता है। अब एक कार्ल और ग्रूस नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने व्यक्ति के विकास के आधार पर खेल के प्रकार बताए हैं। किसने खेल के प्रकार व्यक्ति के विकास के आधार पर खेल के प्रकार किसने बताए हैं? तो कार्ल एवं ग्रूस ने खेल के प्रकार बताए हैं। किसके आधार पर? तो व्यक्ति के विकास के आधार पर। पहला इन्होंने बताया परीक्षणात्मक खेल। इसमें क्या होता है कि बच्चों को चीज़ों को उलट पलट कर, सूंघ कर या छूकर, स्वाद लेकर उनका परीक्षण करने का मौका दिया जाता है। ठीक, और उन्हें पहले पहले तुरंत तो आ नहीं जाएगा, पहले बच्चों को क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। उसके बाद में वो खुद स्वयं से खेलते हैं। कोई चीज़ दे दिया जाएगा और वो बच्चा क्या करेगा, उसे देखेगा, मतलब छू कर बता देगा या जिस प्रकार की वो प्रशिक्षण लिए रहेगा उसी प्रकार वो उस सामान को या किसी अदर सामान को देखकर या छू कर, स्वाद लेकर और सूंघ कर, इन सब चीज़ों से क्या करेगा, उससे उसके बारे में बता देगा। ठीक, अगला हमारा है कि गतिशील खेल। गतिशील खेल जो होता है एक शारीरिक क्रिया इसमें शामिल होती है, जैसे कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, रेस हो गया और
रस्सी कूद, दौड़ना, ये सब क्या है, शारीरिक खेल में शामिल है। शारीरिक खेल में क्या होता है कि इससे बच्चे की मांसपेशियां जो होती हैं अधिक लचीली हो जाती हैं, बच्चे में ब्लड सर्कुलेशन मतलब अच्छे से होता है। जब शारीरिक एक्टिविटी करेंगे तो जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो काफ़ी अच्छा होता है। रचनात्मक खेल में बच्चों, जब छोटे बच्चे होते हैं या हम ही लोग जब 6 या 7th में या और छोटे थे, तब टीचर बोलती थी कि मिट्टी के खिलौने बना के लाना, मिट्टी के बर्तन बना के लाना, या खुद भी हम लोग मिट्टी के बर्तन बनाए हैं बचपन में, और गुड्डी गुड्डा बनाए हैं, नाव, कागज़ की नाव बनाए हैं। ये सब चीज़ें किस में आएंगी, तो रचनात्मक खेल में आएंगी, मतलब किसी चीज़ का निर्माण करना। ठीक। बौद्धिक खेल जैसे शतरंज, सुडोकू, पहेली, तारा और ताश, ये सब क्या है, बौद्धिक खेल है जिसमें दिमाग का काम लगे। ये सब अगर हम लोग कबड्डी खेल रहे हैं, या तो इसमें गति भी है, मतलब कि शारीरिक गति भी है, लेकिन ये जो शतरंज, सुडोकू, इन सब में शारीरिक गति नहीं होती, इसमें केवल बौद्धिक क्षमता का काम होता है। ठीक, बौद्धिक खेल है। आगे हम देखते हैं हम लोग। अगला है मनोरंजनात्मक खेल या रोमांचकारी खेल, जैसे लुक्का छिपी हो गया, चोर सिपाही हो गया, घर घर खेलते हैं, डॉक्टर बच्चे खेलते हैं, और वजीर बादशाह वाला जो पर्ची वाला खेल होता है, पहले हम लोग खेलते थे जब छोटे थे, मतलब सभी लोग खेले होंगे, वजीर बादशाह वाला ये भी हो गया। और ये सब खेल किस में आते हैं, मनोरंजनात्मक खेल या रोमांचकारी खेल में आते हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। आगे मैकडूगल का एक कथन है खेल के लिए, तो वो हम लोग देख लेते हैं। खेल स्वयं अपने लिए की जाने वाली एक क्रिया है, या खेल एक जिसका निरुद्देश्य क्रिया है, कोई लक्ष्य नहीं होता। इन्होंने कहा कि खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरुद्देश्य होती है, इसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। खेल के प्रकार अलग, वो तो किसने बताया था, कौन थे, कार्ल ग्रूस करके एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने व्यक्ति के विकास के आधार पर बताया। लेकिन अगर खेल के वैसे प्रकार देखा जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत खेल होता है, एक सामूहिक खेल होता है। व्यक्तिगत खेल में जैसे पहेली वगैरह आ गया, उसे हम व्यक्तिगत रूप से शामिल करते हैं, और सामूहिक में कबड्डी, खो खो, ये सब रखते हैं। ठीक, अब हम लोग थोड़ा टीम के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी टीम किस प्रकार की खेली जाती है। कबड्डी की टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन खेलते कितने, 7 खेलते हैं, और 5 खिलाड़ी मतलब कि रिजर्वेशन में रखे होते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो उन्हें खेलने के लिए बुलाया जाएगा। खो खो में भी 12 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी खेलते हैं, और 3 खिलाड़ी क्या होते हैं, बैठे रहते हैं, जब इमरजेंसी होती है तो उन्हें बुलाया जाता है। अब खेल में, शिक्षा में खेल प्रणाली को देखते हैं, तो खेल जो प्रणाली है, इसकी अगर जन्मदाता की बात की जाए तो फ्रोबेल है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खेल प्रणाली के जो जन्मदाता हैं ये फ्रोबेल है, ये हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, तो कौन है खेल प्रणाली के जन्मदाता, तो खेल प्रणाली के जो जन्मदाता हैं वो फ्रोबेल हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी टेट, सीटेट, बिहार टेट, सुपर टेट, इन सभी में आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, और भी 1 या 2 नहीं, 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर मिलेगा। केवल ईवीएस में ही नहीं पूछा जाएगा, सीडीपी में भी पूछ लिया जाता है, और ईवीएस में पूछ लिया जाता है, और इसमें मैथ में भी पूछा गया है, जो पेडागोजी वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें बना है क्वेश्चन यहाँ से। ठीक, आधुनिक युग में हेनरी कोलवेट कुक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बालक को शिक्षा के लिए खेल प्रणाली का प्रबल समर्थन किया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खेल प्रणाली का प्रबल समर्थन आधुनिक युग में किसने किया, तो हेनरी कोलवेट कुक ने किया। खेल प्रणाली का प्रबल समर्थन आधुनिक युग में किस मनोवैज्ञानिक ने किया, तो हेनरी कोलवेट कुक ने किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। खेल आधारित शिक्षा पद्धतियाँ हम लोग देख लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी भी इसमें दी गई हैं 5 ये हमारे एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। पहले हम इनके नाम देखते हैं, और इसके बाद में इनके जो जनक हैं उनके बारे में, और इससे खेल के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहली विधि जो है ये मांटेसरी विधि है। इसकी जो जनक हैं या जन्मदाता हैं वो कौन है, मरिया मांटेसरी हैं, और दूसरा है किंडरगार्टन विधि, तीसरा है प्रोजेक्ट विधि, चौथा डाल्टन प्लान विधि, और 5वां ह्यूरिस्टिक विधि। तो अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। पहला हमारा है मांटेसरी विधि। तो मांटेसरी विधि के प्रतिपादक या जनक पूछा जाए तो मरिया मांटेसरी, जो कि इटली की रहने वाली थी।
रहने वाली थी और एक डॉक्टर थी, ठीक। और इनकी एक बुक आई थी, उसका भी नाम पूछ लिया जाता, तो मरिया मॉन्टेसरी मेथड करके इनकी बुक थी। ये जो विधि है किस पर आधारित, खेल विधि पर आधारित, और किस पर ज़्यादा फोकस किया गया, तो ज्ञानेंद्रियों पर फोकस किया गया। यह खेल कितने वर्ष के बच्चों के लिए, तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। अगर इस विधि का दूसरा नाम पूछा जाए तो सहचर्य विधि भी इस विधि को कहा जाता है। इन्होंने कहा, मॉन्टेसरी जो थी मरिया मॉन्टेसरी, इन्होंने कहा बच्चे को पहले लिखना आवश्यक होता है और बाद में पढ़ना, मतलब बच्चे को पहले लिखना सिखाया जाए और बाद में पढ़ना सिखाया जाए, ठीक। तो ये यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो प्रतिपादक पूछ लिया जाता है, मतलब जनक, ठीक। जनक पूछ लिया जाता है और ये पूछ लिया जाता है कि कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए और इसका दूसरा नाम क्या है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किंडरगार्टन विधि, तो किंडरगार्टन विधि के जो जनक हैं वो कौन है, फ्रॉबेल है। कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे, और एक ये शिक्षा शास्त्री थे। किंडरगार्टन का क्या अर्थ होता है, तो बच्चों का उद्यान। ये क्वेश्चन पूछा गया है जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। किंडरगार्टन का अर्थ क्या है, तो बच्चों का उद्यान। ये कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए है, तो ये 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए है। ये भी खेल पर आधारित है। ये इसमें कल्पना शक्ति का विकास होता है। और जो फ्रॉबेल महोदय थे, इन्होंने कहा बच्चों को पहले पढ़ना सिखाएं और बाद में लिखना सिखाएं। और मरिया मॉन्टेसरी ने क्या कहा था, मरिया मॉन्टेसरी ने कहा था कि बच्चों को पहले लिखना सिखाया जाए और बाद में पढ़ना सिखाया जाए। तो दोनों में अंतर क्या है, ये अंतर है। पहले पढ़ना किसने कहा, तो फ्रॉबेल ने कहा, और पहले लिखना किसने कहा, तो मरिया मॉन्टेसरी ने कहा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रोजेक्ट विधि। तो प्रोजेक्ट विधि के जो जनक हैं वो किलपैट्रिक है। अगर प्रोजेक्ट विधि के अन्य नाम की हम बात करें तो प्रयोजन विधि, नवीन विधि, योजना विधि इसके अन्य नाम है, क्योंकि प्रोजेक्ट विधि ना देकर इन नामों से पूछ लिया जाता है। कौन कौन से नाम है, तो प्रोजेक्ट विधि, नवीन विधि और योजना विधि। ये सामाजिक विधि पर आधारित है। किस पर आधारित, तो सामाजिक विधि पर आधारित है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था खेल एवं कूद, तो यहीं तक था। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया, आप लोगों के लिए अगर हेल्पफुल रही हो ये वीडियो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ली। अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहले से ही जुड़े हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और जो भी कमेंट करेगा मैं वीडियो में उनका नाम लूँगी। और आप लोग मतलब जो भी अगर वीडियो में कोई कमी हो तो वो भी बताइए। अगर कोई कमी नहीं है या कुछ ऐसा है जो इस टॉपिक में छूट गया है तो वो भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगली बार मतलब इसके आगे कौन सी टॉपिक आप लोगों को पढ़ना या फास्ट रिवीजन करना, तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। मैं उसे ज़रूर लेकर आऊँगी और आप लोगों के लिए जितना हो सकेगा मैं उतना मतलब फास्ट रिवीजन कराऊंगी। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा सीडीपी से रहेगा, जो अधिगम अक्षमता करके होता है, क्योंकि यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ये नहीं कि केवल सीडीपी में ही पूछा जाएगा, ये पेडागोजी में करके चारों पाँचों सब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है, ठीक। तो आज की जो हमारी वीडियो थी यहीं तक थी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहली बार जुड़े हो। धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बाय बाय।